आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Praise the Lord! Glory, glory, glory! यीशु के महान और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसके ज्ञान में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ाइन के द्वारा। Praise the Lord! बाइबल हमें नीति वचन 2:6 में कहती है कि प्रभु हमें बुद्धिमत्ता देता है और उसके मुंह से निकले वचन के द्वारा ज्ञान और समझ आती है। हमारे मसीह जीवन का मूल परमेश्वर का वचन है और जब हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं हम हर एक चीज़ के सल्यूशन को पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड! आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन से इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल सिखाएंगे, आप अपने जीवन में सॉल्यूशन को, समाधान को पाएंगे हर एक चीज़ से जिससे आप जूझ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड! आप हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और प्रोग्राम के बाद आप इसी नंबर पे हमें कॉल करके अपनी प्रार्थनाएं करवा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड! अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ हिस्सेदारी करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त डिटेल्स हैं। प्रेज द लॉर्ड! आइए हम एक साथ मिलकर अभी परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! यीशु के सुंदर, महान, चमत्कारी और अद्भुत नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक्त प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की मौजूदगी हम सब के बीचों बीच है और मुझे यकीन है कि आप भी तैयार हैं परमेश्वर के द्वारा और उसकी आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा आज बढ़ाए जाने के लिए। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना के साथ हम वचन में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, तेरे सुंदरता के लिए, तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता कि तेरे पास हम सब के लिए प्लान्स हैं। धन्यवाद पिता कि तूने हम सबको कितना कीमती समझा कि हमें अपना बनाने के लिए अपने पुत्र को भेजा और आज हम तेरे हैं प्रभु। आज हमारा जीवन तेरा है। यीशु के नाम में हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक कीमती भाई और कीमती बहन के लिए जो इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय, उनके आत्मा खुले हो इस वक्त, कि तेरा वचन उनके जीवन में विश्वास के साथ जा पाए, उनको आज एक समाधान का वचन मिले और तेरी आत्मा उनके स्तर को बदल दे यीशु के नाम में। आमीन। आज के बाद इनके जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले सप्ताह हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात किया था। यीशु ने कहा मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। और हमने अलग अलग तरीके से देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु में बने रहें और जब ऐसा होता है तब हम फलवंत होते हैं और जब हम बहुत फलवंत होते हैं तब हम
यीशु के चेले कहलाए जा सकते हैं। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है, हमने देखा था। सो जस्ट इन केस अगर आपने लास्ट एपिसोड मिस किया है, मेरा नाम पास्टर जाइन है। आप यूट्यूब में मुझे सर्च करके पिछला एपिसोड ज़रूर देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन में कामयाब होए, और सिर्फ एक तरीका है कामयाब होने का, वो है प्रभु यीशु में बने रहने का। 2 वर्सेस मैं आपको कंपेयर करूंगा। लास्ट वीक जो हमने देखा था दोबारा, यूहन्ना की पुस्तक 15:5। ये कहता है, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. जो मुझ में बना रहता है और मैं जिसमें बना रहता हूँ, वो बहुत फल लेकर आता है। For without me you can do nothing. मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए क्या कहता है, मैं दाख लता हूं, तुम मेरी डाली हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं जिसमें बना रहता हूं। दो चीजें क्या है, कहा गया है, जो मुझ में बना रहेगा और मैं जिसमें बना रहूंगा। मतलब जो डाली है वो दाख लता से जुड़ी रहनी चाहिए, और दाख लता में जो रस है वो डाली में बहनी चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी वो डाली फलवंत होगी। Now verse 7, ध्यान से सुनिए। If ye abide in me and my words abide in you। आप कहेंगे वर्स 6 क्यों नहीं पढ़ा? पिछले एपिसोड को देखिए, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा। अब वर्स 7 ये कहेगी, If ye abide in me, अगर तुम मुझ में बने रहोगे, and my words abide in you, और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे। Now वर्स 5 और वर्स 7 को जब हम कंपेयर करते हैं, हम ये पाते हैं कि यीशु का असली मतलब है कि उसका वचन हम में हो। जब उसका वचन हम में होता है तब वो हम में बना रहता है। आप देखते हैं 2 चीज, फर्स्ट हमें उसके साथ जुड़े रहना है, और वो हम में बना रहे। वो हम में कैसे बना रहेगा? जब उसका वचन हम में बना रहेगा। Praise God, praise God, praise God, praise God. Now, आज हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से, दिस इज सेकंड पार्ट, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उसमें बने रहें और वो हम में बने रहें। जब आप मसीह में नए जन्मते हो, आप एक नई सृष्टि हो। मानवता से बढ़कर जब आप पृथ्वी में आए तब आपका नया जन्म हुआ, तब आपका शारीरिक जन्म हुआ, वो है पहला जन्म। जब आप मसीह में आए तो आपका दूसरा जन्म हुआ, वो है आत्मिक जन्म। और जब आपके बच्चों का जन्म होगा, उनको दोबारा वो अगर आप मसीह में हो तो आपके बच्चे भी मसीह में है। जब वो बड़े होंगे उस प्रेम को वो ना छोड़ेंगे। आपको इस तरीके से बड़ा करना है, तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम। बट जब एक व्यक्ति पहली बार मसीह में आता है, वो दोबारा जन्मता है। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि जब हम तो नए जन्मे हैं, क्या हमारे बच्चे भी दोबारा नए जन्मेंगे? बाइबल दिखाती है कि अगर माता पिता पवित्र है तो उनसे जन्म हुआ बच्चा भी पवित्र है। किसके वजह से? उनके माता पिता के विश्वास के वजह से। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो ये अनिवार्य है कि उसे भी वो बच्चा उस विश्वास में आगे बढ़े, प्रभु से प्रेम करते हुए आगे बढ़े। हालांकि जब वो बच्चा बड़ा होता है तब उसका पर्सनल डिसीजन होता है, एंड अगर उस बच्चे को सही से बड़ा किया हो तो वो कभी प्रभु को नहीं छोड़ेगा। एनीवेज, सो हम देख रहे थे कि यीशु में बने रहना, एंड उसी के साथ हम देख रहे थे कि जब हम नए जन्मे, हम नई सृष्टि बन गए।
हम मानव जाति से बढ़ के ईश्वरीय जाति, स्वर्गीय जाति, परमेश्वर के जाति में हमने नया जन्म लिया। और बाइबल कहती है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और ये भी कहती है कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं। पहले हम परमेश्वर की सृष्टि थे और अब हम परमेश्वर की संतान हैं। सृष्टि और संतान में बहुत फर्क होता है। ये जो शरीर है, ये जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है, ये मिट्टी से बनाया गया था और उसके अंदर जीवन फूंका गया था। परंतु जब हम नए जन्मते हैं, परमेश्वर की आत्मा हम में आती है, हम में वास करती है, हमें अपने आत्मा के द्वारा एक नए जीवन से भरती है। तो शरीर वो है परंतु आत्मा बदल गई है। शरीर तो वही है परंतु आत्मा बदल गई है। अब हम नए जीवन में हैं, परमेश्वर की संतान हैं। जब परमेश्वर की हम संतान हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर के स्वरूप है, परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। जिस दिन हम उसे देखेंगे हम पाएंगे कि वो एग्जैक्टली हमारे जैसा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एक परमेश्वर के पुत्र होते हुए, एक नया जन्म पाने के बाद, हम इस जीवन में, इस ईश्वरीय जीवन में हम बढ़े मतलब मैच्योर हुए, परिपक्व हुए। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, पहले वो चल नहीं पाता, उसके बाद चलना शुरू कर देता है, पहले बोल नहीं पाता फिर बोलना शुरू कर देता है। उसी तरीके से हम अपने आत्मिक जीवन में बड़े होएं, पहले जैसे ना रहें। और जब हम मसीह में बने रहते हैं, एक बहुत अद्भुत सुंदर प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम आत्मा में उन्नति करते हैं, बढ़ते हैं। एक एक्साइटिंग प्रोसेस होता है कि हम आत्मा में मैच्योर करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नाउ जब हम बढ़ते हैं, हमारे बोलने का ढंग बदलना चाहिए, हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। इब्रानी रोमियो के 12:2 अभी पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ना। वो कहते हैं कि अपने दिमाग को बदलकर, तुम्हारे मन को बदलकर तुम्हारा जीवन बदल जाए। यस, हमारा सोच बदलना जरूरी है, हमारा समझ बदलना जरूरी है, हमारी चेतना बदलना जरूरी है। मानव चेतना और ईश्वरीय चेतना दोनों एक साथ सफल नहीं हो सकते। या तो आप एक चमत्कारी जीवन जियोगे, एक विश्वास से भरा हुआ, या तो आप एक शारीरिक जीवन जियोगे। शारीरिक जीवन का मतलब है जो अपने सोच विचार को इस पृथ्वी के तथ्य, इस पृथ्वी के शारीरिक परिस्थिति से जोड़कर सोचता है। और उसके मन में है कि अगर उसने ये नहीं किया तो वो बीमार पड़ेगा, वो नहीं किया तो वो बीमार पड़ेगा। उसको चलाने वाला पृथ्वी के एलिमेंट्स होते हैं, इस दुनिया के जो तत्व हैं, वो सारी चीजें, परिस्थितियां उसे चलाती हैं। वो मानवता के स्तर में जी रहा है। उसने अपने आत्मिक जीवन को अभी तक डिस्कवर नहीं किया, आत्मिक जीवन को जीना उसने आरंभ नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने आत्मिक जीवन को आरंभ नहीं किया, बढ़ाया नहीं, स्टार्ट नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। सो मुझे यकीन है कि जब आप इन वचनों को सुनते हैं, जब आप इन वचनों को जो मैं आपके पास लेके आता हूँ, जो हम हर एक दिन सीक्रेट ऑफ सक्सेस में पढ़ते हैं, जब आप इन वचनों को सुनते हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी आती है ना। एक स्क्रिप्चर मैं दिखाना चाहता हूँ।
Proverbs chapter 4 verse 23. Praise God. और ये कहता है, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Keep thy heart with all diligence, for out of it are issues of life. तुम अपने हृदय को बचाए रखो, बनाए रखो, चौकसी करो, गार्ड करना। गार्ड करना मतलब जिस तरीके से एक चौकीदार खड़ा रहता है कि कोई गलत व्यक्ति ना घुसे इस गेट से, तो तुम अपने हृदय की चौकसी करो, क्योंकि उसी में से जीवन के समाधान, उसी में से जीवन का स्रोत निकलता है, जीवन के समाधान निकलते हैं। हम एक चीज देख रहे थे कि यीशु हम में किस तरीके से बने रह सकता है। हम यीशु में बने रहें, और ये दोनों चीज जरूर है, हम यीशु में बने रहे और यीशु हम में बना रहे। अगर हमारे हृदय में विश्वास के वचन है, परमेश्वर के वचन है, तो यीशु हम में बना है। और विश्वास के वचनों को अपने हृदय में रखना बहुत जरूरी है। इस चीज को गाइड करना जरूरी है। जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हो, आपके अंदर एक विश्वास आता है, और जब आप दुनिया में जाते हो, दुनिया की चीजें उस विश्वास को फेंक देने की कोशिश करती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके अभिषेक में कुछ सुन रहे होते हो, जब आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक फेलोशिप कर रही होती है, तो आपके अंदर विश्वास जागता है। और ये कह रहा है कि उस चीज को ये चौकीदारी करो कि बाहर से कोई चीज ना आए, अनवांटेड चीज ना आए। सो इंपॉर्टेंट। आपके चेतना में डर है या विश्वास है? या तो डर है या तो विश्वास है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो डर है या तो विश्वास है। विश्वास वचन के द्वारा आता है, डर परिस्थितियों को देख देख कर आता है। ध्यान दीजिए, यीशु पानी के ऊपर चल रहे थे, और पतरस यीशु को देखकर, पतरस ने कहा कि अगर ये तू है तो तू मुझे बोल, तू मुझे बुला, क्योंकि तू अगर मुझे बुलाएगा तो मैं भी पानी के ऊपर चल पाऊंगा। यस। और यीशु ने बोला, हाँ ये मैं हूं, आओ। और पतरस पानी के ऊपर चलते हुए आया। क्यों चल पाया पतरस पानी के ऊपर? इसलिए क्योंकि यीशु ने अपना वचन दिया था, और जब उसने उसके वचन को रिस्पॉन्ड किया, वो पानी के ऊपर चला। एंड फिर बाइबल कहती है कि उसने लहरों को देखा, भयंकर लहरों, और जैसे ही उसने लहरों को देखा वो घबरा गया और घबरा के डूबने लगा। इतने देर तक वो पानी में चल रहा था, और यीशु ने नहीं कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम भी यीशु हो, तुम भी चल पाओगे। ऐसा यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने कहा कि तुमने डाउट क्यों किया, तुम घबराए क्यों? हालेलुया, हालेलुया। तो ये कह रहे कि गार्ड योर हार्ट, गार्ड योर हार्ट। अगर आप चाहते हो कि यीशु आप में बना रहे, आपके अंदर एकमात्र विश्वास के वचन भरे होने चाहिए। परमेश्वर का जो इंस्ट्रक्शन है, परमेश्वर का जो वचन है, वो अगर आप अपने अंदर बनाए रखोगे और किसी भी चीज को आप अलाउ नहीं करोगे उस चीज को अटैक करने के लिए, उस चीज को छीनने के लिए, तो आप खड़े रह पा सकते हो, हर एक समय खड़े रह पा सकते हो। एंड क्या होगा तब? आप फलवंत होगे। उसने सिंपली कहा, जो मुझ में बना रहता है और मैं जिसमें बना रहता हूं वो बहुत फल लाता है। Of course, praise God। यूहन्ना के पुस्तक 7 का just a moment 38
chapter 7 verse 38 कहता है कि he that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. जो मुझ में बना रहता विश्वास करता है, उसके हृदय, उसके पेट से, ये बेली का मतलब पेट है, और पेट का अर्थ होता है आत्मा, अंदर जो आत्मा है, उसके आत्मा से जीवन के स्रोत बहेंगे, जीवन के स्रोत बहेंगे। कैसे? कैसे? जिसके अंदर परमेश्वर का वचन बना हुआ है, उसी के मुंह से परमेश्वर का वचन, विश्वास का वचन निकलता है। अगर आपने अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बनाए रखा, जस्ट अ मोमेंट, मत्ती की पुस्तक 12:34। Understand this. The old generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? एकदम स्ट्रेट आंसर उसको दिया कि तुम खराब, मतलब ईवल, दुष्ट होने के बाद अच्छे चीजें कैसे बोल सकते हो। अब एक प्रिंसिपल वो कहता है, फॉर आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे हृदय में जो भरा हुआ है, द माउथ स्पीकेथ, वही चीज मुंह से निकलती है। किसी व्यक्ति के साथ अगर 5-10 मिनट बिताया जाए तो कोई भी मैच्योर्ड मसीह, जो परिपक्व मसीह है, वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति किस स्तर में है, क्योंकि उसकी बोली जो है, उसका बातचीत, रीजनिंग, मुंह से क्या निकल रहा है, किस तरीके से उसका सोच है, किस तरीके से उसके शब्द है, बता देंगे कि वो किस स्तर में है। अगर आप चाहते हो कि यीशु आप में बना रहे, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग, सत्यनिष्ठा का ट्रेनिंग, राइचियसनेस का ट्रेनिंग, कि आप अपने अंदर विश्वास के वचन भरते हैं एंड यू डिसाइड कि आज के बाद मेरे मुंह से सिर्फ सुंदर चीज़ें निकलेंगी, सिर्फ विश्वास से भरी हुई चीज़ें निकलेंगी। क्या आप जानते हो कि आपका शरीर, आप मसीह के देह हो? यस, आपका मुंह परमेश्वर का मुंह है। क्या आप जानते हो इस बात को? और अगर आपके मुंह से उसका वचन निकले, या उसके वचन निकले का मतलब ये नहीं कि ये जो वर्सेस हैं उसी को हम रट्टा मार के बोले, वो एक शारीरिक तरीका हो जाएगा। मुंह से वचन बोलने का मतलब ये नहीं कि ये जो बाइबल है, बाइबल को हम रट्टा मार के उसी को मुंह से बोलते रहे। That doesn't mean। परमेश्वर का वचन मतलब आपसे जुड़ी हुई, जो परिस्थिति से जुड़ी हुई, उसका वचन का क्या इंडिकेशन, क्या अर्थ, क्या प्रकाश है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि धन्यवाद पिता कि मैं चंगाई से भरा हुआ हूं क्योंकि तेरी आत्मा मेरे अंदर रहती है, और मेरा जीवन और मेरा शरीर तेरी आत्मा का घर है, वासस्थल है। मैंने जो अभी बोला ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसके अनुसार है। कभी कभार ना समझ के वजह से वर्सेस को रट के सेम चीज बोलना बहुत से लोग शुरू कर देते हैं, एंड इट डजंट वर्क। बहुत परिस्थितियों में कार्य करता है, बहुत परिस्थितियों में कार्य नहीं करता। परमेश्वर क्या चाहता है? जब आप इन शास्त्रों को पढ़ो तब इसका अर्थ आपके आत्मा में पवित्र आत्मा लेके आए। इसके ऊपर जब आप मनन करो, इसका प्रकाश आपकी आत्मा में उज्जवल हो, और जब यह प्रकाश आपकी आत्मा में उज्जवल होता है, जो आपके मुंह से निकलता है वो परमेश्वर का वचन होता है, क्योंकि उस प्रकाश के अधीन आप मुंह से बोल रहे होते हो। जब आप उस प्रकाश के अधीन,
बोल रहे होते हो वो परमेश्वर आपके मुंह से बोल रहा होता है। क्या आप समझ पा रहे हो किस तरीके से यीशु आपके अंदर वास कर सकता है, किस तरीके से यीशु आपके अंदर जी सकता है। यीशु कौन है? देहधारी वचन। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन देहधारी बना, हम सबके बीच में आया, उसी के द्वारा हर एक चीज बनी हुई थी। हर एक चीज परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्धारित स्थापित की हुई थी। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ोगे, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और कुछ नहीं कर पाया, फिर परमेश्वर ने बोला, फिर पवित्र आत्मा ने किया। वचन से ही सब कुछ बना हुआ था। वो अपनों के पास आया, यीशु के बारे में कहा कि वो अपनों के पास आया, अपने उसे पहचान नहीं पाए। हम उसी वचन, उसी यीशु से नए जन्मे हैं और आज ये यीशु हमारे अंदर है, अपनी आत्मा के द्वारा और उस वचन के द्वारा। तो वो वचन अपने अंदर आप बनाए रखें। इब्रानियों की पुस्तक 12:2 जल्दी हम देखेंगे। प्रेज गॉड। ओके, 12:2। Where is my Bible? Hallelujah। ये हमें दिखाता है बहुत इंपॉर्टेंट। लुकिंग ऑन टू जीसस, यीशु की ओर ताकते हुए, यीशु की ओर फोकस्ड। द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, जिसने हमारे विश्वास का आरंभ किया और जो हमारे विश्वास को सिद्ध करता है। परफेक्टर, फिनिशर मतलब परफेक्ट, मतलब जो कंप्लीटर ऑफ आवर फेथ। Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Hallelujah। ये कहता है कि उसकी ओर ताकते रहो। कुछ ट्रांसलेशन में कहता है लुकिंग अवे ऑन टू जीसस, मतलब जो सारी चीज़ें दिख रही हैं, परिस्थिति बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं, हालात बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं, शारीरिक स्तर, आपका अकाउंट बैलेंस, आपके आसपास, आपका शरीर, आपका बहुत सारी चीज़ें दिखा सकती हैं। वो कहते हैं उन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर उसके वचन की ओर देखो। यीशु कौन है? उसका परमेश्वर का वचन, उसकी ओर देखो। क्योंकि जब आप हर एक चीज़ से अपना ध्यान हटाकर उसके वचन की ओर देखेंगे, जो विश्वास आपके जीवन में शुरू हुआ है वही विश्वास आपके जीवन में सिद्ध होगा, परफेक्ट होगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सब परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए इस प्रकाश के लिए जो आपके पास आया है। और ये वचन जो आज आपने सुना है ये परमेश्वर से है, इसके लिए धन्यवाद दें और इसको अपने जीवन में पूरा करें। प्रेज गॉड। अपने बीजों के द्वारा, भेंटों के द्वारा परमेश्वर को आप आदर करें। एंड जब हम अपने ऑफरिंग्स, अपने भेंट, अपने बीज परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं कि परमेश्वर हम विश्वास कर रहे हैं। एक विश्वासी ही अपने कार्य को कर सकता है। एंड एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस बोल के हमारा डेली डिवोशनल है, वो ऑनलाइन आता है, यूट्यूब पे भी आता है, व्हाट्सएप पे भी आता है। इंश्योर कि आप जुड़े रहें, क्योंकि वो जो जीवन का वचन है, अनुग्रह का वचन है, वो इंश्योर करेगा कि आपके अंदर, आपकी आत्मा को सही पोषण मिल रहा है, सही तरीके से आपका सोच विचार ट्रेन हो रहा है। प्रेज गॉड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, यीशु मसीह देता खुशी। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.